राहगीर को रात के अंधेरे में कुआं दिखाई नहीं दिया और वह उसके अंदर गिर गया। यह तो शुक्र है उसके हाथ एक पेड़ की टहनी आ गई और वह उस पर लटका रहा। थोड़ी देर में जब उजाला हुआ तो उसने नीचे देखा, कुएं में पानी में नीचे 4 अजगर मुंह बाए उसका इंतज़ार कर रहे हैं। हे भगवान, ये कैसी मौत आएगी। उसने ऊपर की तरफ देखा तो जिस टहनी से वो लटका हुआ था उसको चूहे कुतर रहे हैं। थोड़ी देर में ये टहनी टूटने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उसे कदमों की आवाज़ सुनाई दी। एक मस्त हाथी आकर उस पेड़ को ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगा। जैसे ही उसने पेड़ को ज़ोर ज़ोर से हिलाया, मधुमक्खियों के छत्ते से सारी मधुमक्खियाँ उड़ गई और मधुमक्खियों के छत्ते से शहद का एक टपका पथिक के मुंह में आकर गिरा। लेकिन डर के मारे पथिक को वह मीठा नहीं लगा। अब क्या होगा, वह ऐसा सोच ही रहा था कि उधर से शिव पार्वती गुजरे। पार्वती ने कहा, महाराज, इस गरीब आदमी की मदद करो, यह कितने बुरी तरह से फंस गया है। शिव जी महाराज वहाँ गए और हाथ लटकाकर उसे ऊपर खींचने के लिए कहा तो उसने कहा, महाराज जी, ऊपर से इतना अच्छा शहद टपक रहा है, बस 2-4 टपके और चख लूँ फिर निकाल देना। और उस शहद के चक्कर में आप सोच सकते हो उस इंसान का क्या हाल हुआ होगा। दुनियादारी के इस जंगल में ये अंधेरा घर गृहस्थी है और जो चूहे पेड़ की टहनी को कुतर रहे हैं वो हमारी उम्र है जो लगातार घटती जा रही है। मस्ती रूपी हाथी हमारा घमंड है और मोह माया के चक्कर में शहद के टपके हम चाटते चाटते अपने जीवन को बेहाल बना लेते हैं। हमें ज़्यादा मोह माया के चक्कर में न फंसकर सुख सुविधाओं की तरफ ध्यान न देकर प्रभु में भी ध्यान लगाना चाहिए, अच्छे अच्छे काम करने चाहिए।